क्या आप भी करना चाहते हैं बिग बॉस सीजन 15 में पार्टिसिपेट? अगर हाँ तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में बिग बॉस सीजन 14 खत्म हुआ है और रुबीना दिलैक इस सीजन की विनर बनी। तो वही सलमान खान ने यह भी अनाउंस किया कि जल्दी बिग बॉस 15 आएगा और इस बार कॉमनर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। बिग बॉस 12 के बाद कोई भी कॉमनर्स नजर नहीं आए थे, ना ही 13 में ना ही 14 में। तो बिग बॉस 15 में कॉमनर्स को चांस दिया जा रहा है। कई सारे लोग काफी एक्साइटेड हैं बिग बॉस में जाने के लिए। कई सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया होगा और कई सारे लोगों ने अभी तक के नहीं किया होगा। उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या होगा। सबसे पहले अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर वूट ऐप डाउनलोड करनी है। फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। फिर आपको जब आप वेबसाइट पर इनकी जाएंगे आपको बहुत सारे सीरियल शो वगैरह दिखेंगे। वहाँ पर आपको एक बिग बॉस 15 का एक फॉर्म भी दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर अपना नाम भरना होगा, अपना नंबर भरना होगा, अपनी ईमेल आईडी भरनी होगी। आप 18 साल के हैं या फिर उससे ज़्यादा है उस पर क्लिक करना होगा और आपको टर्म कंडीशन पर क्लिक करना होगा। अगर आप बिग बॉस में जाना चाहते हैं कॉमनर, तो उससे पहले ये भी सुन लीजिए, आप 18 या 18 से ज़्यादा होने चाहिए, मेंटली फिजिकली फिट होने चाहिए और आप इंडियन होने चाहिए। जब ये एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी फिर आपको दूसरा स्टेप लेना है। फिर आपको अपना नाम भरना है, फिर आपको अपना नंबर भरना है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, फिर आपको क्लिक करना है जहाँ पर 18 साल के हो या फिर 18 से ज़्यादा उस पर क्लिक करना है। फिर आपको टर्म कंडीशन पर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा कि जो भी आप नंबर दे रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें नेटवर्क नहीं आता, उस पर कॉल ना लगता हो। तो प्लीज़ कोशिश वही करिएगा जिस पर रेगुलर आपके कॉल आते हो। मेल आईडी बार बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा करेक्ट डाली है कि नहीं डाली है। टर्म कंडीशन वगैरह आपको फिल करनी है। फिर देखिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। पहले क्या होता था, कई सारे जो सीजन्स में कॉमनर्स को लिया गया है उसमें ये होता था कि वीडियो आपने बना ली अपने हिसाब से, आपने थोड़ा बहुत उसको एडिट भी कर लिया, कुछ फिल्टर भी लगा दिया। लेकिन अभी जो है ना इसमें आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसमें ना ही आप कुछ एडिट कर सकते हैं ना ही आप कोई फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। और ये 5 मिनट का आपको दिखाएगा कि आप 5 मिनट का वीडियो बना सकते हैं। 50 MB के अंदर ही आपको वीडियो बनाना है। जब 5 मिनट का आप रिकॉर्डिंग पर लगाएंगे तो ये 5 मिनट का आपको लगातार बोलना है, मतलब आप बीच में रुक नहीं सकते। रुक जाएंगे तो फिर आपको पता ही है कि क्या होगा। मतलब आपको एक ऐसा वीडियो बनाना है कि सामने वाला आपको क्यों लेगा अपने शो में, वो सारी चीजें बतानी है। कई सारे लोगों ने देखिए वीडियोस बनाए जिसमें लोगों ने कहा है कि बिग बॉस में जाना है तो आपको इंटरटेन करना पड़ेगा, आप इंटरटेनिंग होना चाहिए, ये करना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, बिग बॉस में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कई सारे लोग होते क्या है कि वो ये बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हमको लड़ना बहुत अच्छा लगता है, हम लड़ते हैं, हमें गुस्सा बहुत आता है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जो वो होते नहीं है वो बिग बॉस में जाने के लिए ये सारी चीजें बता देते हैं। कई सारे लोग हैं जिन्हें खुद को ये इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है। बिग बॉस में जो भी कंटेस्टेंट जाते हैं उनको पता है कि ऑडिशन में क्या बोला जाता है तभी उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन उनको अलाउ नहीं होता है कुछ भी बताना। अगर अलाउ होता तो वो पूरी चीजें बताते कि एग्जैक्टली हमने ऑडिशन में क्या बोला। अब आप सोचिए कि जो बिग बॉस में कंटेस्टेंट है जब वही नहीं बता रहे हैं, बाकी और कोई बता नहीं सकता है। बाकी लोग ऐसे फर्जी में जो वीडियो बनाते हैं, जो बताते हैं कि एंटरटेन करो, गुस्सा करो, ये करो, तो लोग जो वीडियोस बनाते हैं और ऐसे बना करके अपलोड कर देते हैं, उनकी बातें सुन करके फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है। अगर आप बिग बॉस में जाना चाहते हो, आप क्या हो, आपकी रियलिटी क्या है, हु आर यू, वो चीज़ आपको बतानी है। बाकी कुछ भी फेक नहीं करना है। रही बात, लोग कहते हैं कि इंटरटेनिंग होना चाहिए तो लोग ओवर इंटरटेनिंग करने लगते हैं। लड़ाई आपको करनी आनी चाहिए तो लोग कहने लगते हैं कि हमें लड़ना पसंद है, गुस्सा पसंद है। तो अगर आप बिग बॉस को फॉलो करते हैं, आप बिग बॉस को देखते हैं, जैसे कि मैं बिग बॉस को देखती हूँ, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा समझा पा रही हूँ। मुझे बिग बॉस अच्छा लगता है और मैंने कई सारे सीजन्स को फॉलो किया, उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा बहुत बता पा रही हूँ कि किस तरीके के कंटेस्टेंट आते हैं। बिग बॉस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके के लोग आते हैं कि जिन्हें सिर्फ एंटरटेन करना है, जिनको गुस्सा आना चाहिए, जो लड़ सके। नहीं, अगर आपने सही से देखा होगा तो बिग बॉस में एक ऐसा बंदा भी होता है जो बहुत सीधा होता है, एक ऐसा भी बंदा होता है जो बहुत टेढ़ा होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो लोगों को हंसाता है, एक ऐसा बंदा होता है जो लोगों को इरिटेट करता है, एक ऐसा बंदा होता है जो
मॉडल टाइप होता है, एक ऐसा बंदी होती है जो ग्लैमरस होती है। तो यहाँ पर बिग बॉस में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं। तो आप किस कैरेक्टर में फिट हो, आप कैसे हो, आप सीधे हो, टेढ़े हो, जो भी हो आपको वो बताना है। कुल मिलाकर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप बिग बॉस का ऑडिशन रिकॉर्ड करो तो अपनी रियलिटी बताना कि आप क्या हो, आप कैसे हो, किसी का सुन के मत बताना। इस वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि आपको ये बताना है वो बताना है, नहीं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या बताना है, समझ रहे। ना ही किसी ने अभी तक ये बताया कि आपको ये बताना है। सब यही सारी चीजें जो जेन्युइन लोग हैं वो यही सारी चीजें बताते हैं कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है और आपको अपनी रियलिटी ही बतानी है। आप जो है, आपके घर के जैसे हालात हैं, आप क्या करते हैं, वही सारी चीजें आपको बतानी है। अगर आप सीधे हैं तो आपको सीधा बताना है, अगर आप सच में टेढ़े हैं तो आपको टेढ़ा बताना है। बिल्कुल फेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फेक कर दोगे, बाय चांस चलो आपको ले भी लिया जाएगा तो बिग बॉस में आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, कम ही दिन टिक पाओगे, क्योंकि आप कितने दिन अपने आप को छुपाओगे, आप वो हो नहीं। तो जो आप हो बस वही दिखाना है, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, वो आपकी रियलिटी देखना चाहते हैं। जो हो सके, जितना हो सके अपने बारे में अच्छे से बताओ बिना रुके, क्योंकि आपको यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा कि एडिटिंग कर लो, फिल्टर कर लो, तो ये सारी चीज़ें आपको मौके नहीं मिलेंगे। तो इस बार कुछ ऐसा है कि आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आप फिल कर दीजिएगा, फिर रिकॉर्ड करिएगा अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको सबमिट करना है। एक बात और बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं खुद एक्टिंग फील्ड में हूँ, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम करती हूँ, कई सारे मैंने ऑडिशंस वगैरह लिए हैं, तो मैंने आपको इससे पहले भी ऑडिशंस की नॉलेज दी है। तो ऑडिशन देते टाइम हमेशा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जब भी आप ऑडिशन दें तो प्लीज़ बैकग्राउंड का खास ख्याल रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैकग्राउंड बहुत डार्क है, आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइटिंग नहीं है, आपने कहीं पर भी खड़े होकर के ऑडिशन दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ आप बोल रहे हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जब भी आप बिग बॉस का ऑडिशन दे रहे हैं, आपका आवाज़ बिल्कुल साफ आना चाहिए, बैकग्राउंड सही लाइट कलर का होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कई सारे लोग मुझे ऑडिशंस भेजते हैं तो उनके वहाँ पे लाइटिंग का प्रॉब्लम होती है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में लाइटिंग का प्रॉब्लम है तो कोशिश करिएगा कि दिन में ही ऑडिशन रिकॉर्ड करिए और सबमिट करिए, रात में मत करिएगा अगर लाइटिंग का प्रॉब्लम है। आसपास में घर में ऑडिशन रिकॉर्ड करें तो सब लोगों से कह दीजिएगा कि शांत रहें, चुप रहें, ताकि आपकी आवाज़ क्लियर आए और उनको समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं। और किसी की भी बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप क्या हैं बस वो बताइए। अगर कोई आपको कह रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, इंटरटेन करना होता, ये करना होता, वो करना, देखिए एंटरटेनमेंट शो है, लेकिन आप क्या हो, रियलिटी शो है, ये मत भूलना। आप क्या हो, बिग बॉस के मेकर्स ये जानना चाहते हैं। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।